गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 9वां क्वेश्चन जो है, 8 क्वेश्चन आपने अपने नोटबुक में कर लिए होंगे सब बच्चों ने। और ध्यान रखें, काम इकट्ठा नहीं करें और रेगुलर जो है आप वीडियो देखकर अपना जो काम है वो सीरियसली, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, मैं बार बार आपके घर पे फ़ोन भी करती हूँ, तो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि बीच में आप गैप ना करें। अगर आप एक दिन देखोगे फिर आप 4 दिन अगर नहीं देखोगे तो वो एक दिन का देखा हुआ भी कोई काम नहीं आएगा। तो आप इस मैटर को आप सीरियस लें और जो भी आपके चैप्टर यहाँ हो रहे हैं उनको आप अपनी नोटबुक में करते जाएं। ठीक है, आप ऐसा न समझें कि स्कूल खुलेगी उसके बाद अपन स्कूल में पढ़ेंगे। वो टाइम पे डिपेंड करता है कि टाइम हमें कितना मिले। अभी कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता कि स्कूल में कब जाना होगा, कब स्कूलें खुलेगी, ये जो वायरस है वो कब शांत होगा। तो आप ये बिल्कुल न माने कि स्कूल खुलने पर और आपको सारा सिलेबस दोबारा करवा दिया जाएगा। जो चैप्टर हो चुके हैं वीडियो में उनको लास्ट में रिवीजन के रूप में लिया जाएगा, और वो भी समय कितना मिले। वो हो सकता है कि हमें पूरा साल जो है वो वीडियो पर निकालना पड़े, तो हम नहीं चाहते कि आपका साल खराब हो या आपके परसेंटेज डाउन जाए। तो इसलिए कोई भी आपकी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और समझ में आपके अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर कॉन्टेक्ट कीजिए उसके मैटर में भी। लेकिन आप सजग रहें, जब तक आपका साथ नहीं रहेगा तब तक वीडियो भेजने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन, यदि कोई 3 प्रकार के विद्युत संयंत्रों के नाम लिखो। तो हमने बहुत से विद्युत संयंत्र पढ़े हैं, उनमें से अगर एग्जाम में आता है तो आपको तीन ही लिखना है। आपको यहाँ मैंने सारे आपको बता रखे हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अभी जो करंट में जो चल रहे हैं, जिनमें मुख्य निम्न है: कोयला संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊष्मा संयंत्र और सौर प्रकाशीय वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये 6 प्रकार के हैं। इन 6 प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया था पीछे डिटेल में, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको केवल इनके नाम लिखने हैं। नाम ही पूछे ना। एक बात मैं और बताऊंगी आपको कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। अगर इसमें ये लिख रखा होता कि कोई 3 प्रकार के विद्युत संयंत्रों को समझाइए, तब आपको इनके अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी आपको लिखना पड़ता। ठीक है, यहाँ क्या लिख रखा है? संयंत्रों के नाम लिखिए, केवल आपको नाम लिखने हैं। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए आप उतना ही करोगे, ठीक है ना। यहाँ नाम का पूछे आप कहीं उसमें पूरा डिटेल कर दो तो डिटेल नहीं करना उसमें। फिर कई बार छोटे क्वेश्चन आते हैं, कई बार बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मात्रक लिखिए। किसे कहेंगे शक्ति? शक्ति की परिभाषा: कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की परिभाषा क्या हो गई? P बराबर W बटा T। पढ़ा है ना हमने, कार्य बराबर W बटे T। तो कार्य करने की जो दर है, समय का भाग लगते ही दर का शब्द आता है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। माना कोई साधन T समय में W कार्य करता है तो साधन की शक्ति P निम्न सूत्र से दी जाती है: P बराबर W बटा T। ठीक है, कार्य बटे समय। और इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और इसका जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा? वाट। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, इसका कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक उसी प्रकार
शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? वाट। घरों में बिजली की खपत कम करने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग उचित होगा? ये आप जानते हैं अच्छे से। हमारे बिजली का बिल कम आए, हम चाहते हैं बिजली का बिल कम आए। बिजली का बिल कम आने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो खर्चा है बिजली का वो कम हो जाए, खपत कम हो जाए। तो उसके लिए कौन सी लाइट मैंने बताई थी आपको? CFL और LED। ये जो लाइटें हैं ये बिजली की खपत को कम करते हैं, बिजली कम खर्च करते हैं। ठीक है, तो बिजली का उपभोग कम करने के लिए हमें घरों में CFL एवं LED लाइट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, नए घरेलू बिजली से चलने वाले उपकरणों को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्टार वाली बात मैंने आपको बताई थी, है ना? 5 स्टार है, 3 स्टार है, स्टार लगे हुए होते हैं उपकरण पर। आपने यदि इन दिनों में, इन सालों में आपने अगर कोई उपकरण खरीदा है, आपके घर में आपके पेरेंट्स ने अगर खरीदा है, तो आपने नोटिस किया होगा उसके ऊपर स्टार लगे रहते हैं। तो जिस उपकरण पर जितने ज्यादा स्टार लगे रहेंगे वह उपकरण उतना ही ज्यादा कम खर्चीला होगा, खर्चा कम आएगा, उसमें बिजली की खपत कम करेगा। ठीक है, तो इसके आंसर में पहला बिंदु, ज्यादा स्टार रेटिंग वाले उपकरण खरीदना चाहिए। ज्यादा स्टार, जैसे 3 स्टार है, 5 स्टार है, तो आप कौन सा खरीदोगे? 5 स्टार वाला। ठीक है, चूंकि यह ज्यादा ऊर्जा दक्ष होता है। ज्यादा ऊर्जा दक्ष होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्षय जो है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, और ऊर्जा का क्षय कम होता है, इससे 30% कम बिजली की खपत होती है, खर्चा 30% कम आता है। हमें उतनी ही क्षमता का साधन खरीदना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है। घर में 2 मेंबर रह रहे हैं मान लो, और फ्रिज ले रखा है बड़ा वाला, तो कोई यूज है क्या उस बड़े वाले फ्रिज का? कोई यूज नहीं है, नहीं है ना। छोटे वाले जो कम लीटर के जो फ्रिज आते हैं उनसे भी काम चल सकता है। ठीक है, उपकरण जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके लिए उतनी पावर की आवश्यकता होगी, उतनी शक्ति खर्च करेगा। ठीक है ना। हम मान लो अध्ययन का काम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं, बातें हो रही है, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उन बातों में बड़ी लाइट का, ज्यादा पावर वाली लाइट का, ज्यादा वाट वाली लाइट का यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। मान लो आपने 200 वाट का बल्ब जला रखा है, 2 ट्यूबलाइटें जला रखी है, मान लो 2 ट्यूबलाइट जला रखी है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वहां बातें कर रहे हो केवल, तो वो ट्यूबलाइट का कोई मतलब नहीं है। आप छोटा बल्ब भी जला सकते हैं। ठीक है ना। तो हमें जितने पावर के उपकरण की आवश्यकता होती है हमें उसी पावर का साधन खरीदना चाहिए, उससे ज्यादा पावर का साधन हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो उससे भी हम ऊर्जा बचा सकते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं कि अब आप एकदम परफेक्ट हो गए होंगे न्यूमेरिकल। एक वस्तु पर बल 20 न्यूटन लग रहा है, तो क्या लिखोगे आप? F बराबर 20 न्यूटन। क्या लिखोगे? F बराबर 20 न्यूटन। लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापन कितना है? विस्थापन आप x ले लो या s ले लो या d ले लो। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो s बराबर कितना आ गया आपके? 10 मीटर। तो लिख दिया आपने, f लिख दिया आपने, s लिख दिया। अब किए गए कार्य की गणना कीजिए। हमें कोण नहीं दे रखा ना, कोण नहीं दे रखा तो हमें सीधा सीधा सूत्र लगाना है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना दे रखा है? 200, और विस्थापन कितना है? 10, सॉरी 20 गुणा 10, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 200।
न्यूटन इंटू मीटर या जूल। इसको आप न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं और इसको आप जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, दोनों को गुणा करना है। ये न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाया हुआ है, नहीं भी करवाया तो आप ये आसानी से कर सकते हैं बिना आंसर देखे। कैसे करोगे? एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान, क्या लिखोगे? लिखो अभी तुरंत, m बराबर 30। लिख लिया कि वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने पर, 2 मीटर आपने ऊपर उठाया तो क्या लिखोगे? लिखो h बराबर 1 मीटर। लिख लिया, m बराबर 30 किलोग्राम, h बराबर 2 मीटर। ठीक है, 1 मिनट लगता है। आपको समय कितना लगा ऊपर ले जाने में? 1 मिनट लगा। तो t बराबर, समय को अपन स्मॉल t के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो t बराबर कितना आ गया? 1 मिनट। मिनट को आप सेकंड में बदलोगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? समय t बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 3 चीजें आपने नोट कर ली। वे शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति ज्ञात करनी है, P ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है P बराबर W बटा T। होता है ना, बहुत बार आ चुका ये, P बराबर W बटा T। T समय, W कार्य। G बराबर दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला बोल दिया, कौन सा लगाओगे? सोचो अपने आप। P बराबर W बटा T। W बराबर क्या होगा? कार्य में कौन सा सूत्र लगाओगे? mgs लगाओगे, 1/2 kx स्क्वायर लगाओगे, या 1/2 mv स्क्वायर लगाओगे? कौन सा लगाओगे? m दे रखा है, h दे रखा है, g दे रखा है, कौन सा लगाओगे? mgh, ये लगाओगे ना। तो ये देखिए यहाँ पर शक्ति P बराबर W बटा T। W का मान कितना है? mgh बटे में T। m कितना है? 30, g कितना है? 10, h कितना है? 2। समय कितना था? 1 मिनट था ना। 1 मिनट को हमने किस में बदल लिया? 60 सेकंड में। तो यहाँ 60 लिखना है आपको, यहाँ 1 नहीं लिखोगे। ठीक है ना, इसमें आप मिनट नहीं लिखोगे, आपको सेकंड लिखना है। तो इसको सरल कर लो। 30 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 30 को 2 से गुणा करोगे तो 60 आएगा ना। इन दोनों को काट दो 60 से, या 2 को 60 से काटोगे 30 आ जाएगा। 30 को 30 से काट दो तो बचेगा क्या? ये 10 बच जाएगा। आंसर कितना जाएगा? 10 वाट। 60 वाट का एक बल्ब आप ये आप अपने आप कर लोगे। करके देखो। अभी मैं 1 मिनट कुछ नहीं बोल रही, आप करके देखो। आपको निकालना क्या है? यूनिट निकालना है। सूत्र कौन सा लगाओगे? PhD बटे 1000। अभी तुरंत आप निकाल के देखो। लिखो, इसमें कौन कौन सी चीजें दे रखी है, आप अपने आप लिखो। 1 मिनट का आपको मैं टाइम दे रही हूँ। 1 मिनट में कुछ नहीं बोलूंगी और मुझे आंसर चाहिए। ठीक है ना, और फिर मैच करना कि आप आंसर आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। आधा मिनट हो चुका है। छोटी सी गणना है, सूत्र मैंने आपको बता दिया, आंसर निकल गया होगा। वाट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो P बराबर
60 वाट। 8 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 8 घंटे चल रहे हैं। आवर दे रखे हैं, घंटा दे रखा है, तो H बराबर 8 घंटे। ठीक है। 30 दिन में कुल दिन D कितने हैं? 30, तो D कितना जाएगा? 30। ठीक है। यूनिट का उपयोग बताना है, PH/D बटे 1000। कर लोगे? मेरी समझ से कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने कर लिया होगा, आंसर आपने निकाल लिए होंगे, आपने मैच कर लिया होगा। ये P दे रखा है, PH और ये D, ये D बटे में 1000। P का मान कितना है? 60 और H का मान कितना है? घंटे कितने? 8 और दिन कितने दे रखे हैं? 30। बटे में 1000। ये 0 से अब ये 0 काट दो, ये 0 से अब ये 0 काट दो। ठीक है। अब 8 को 3 से और 6 से गुणा कर दो। कर सकते हैं? गुणा में इन तीनों का गुणा करोगे तो आएगा 144। 144 में आप 10 का भाग लगा दो तो आ जाएगा 14.4 किलोवाट घंटा। यूनिट का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। लिख सकते हैं ना? इतना यूनिट आ गया। अब यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, एक छोटी सी चीज और ऐड कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। क्या? कि एक यूनिट का खर्च 6 रुपये है, तो टोटल खर्च बताइए। अब एक यूनिट का खर्च मान लो 6 रुपये लग रहा है, तो 14.4 यूनिट का खर्च कितना लगेगा? तो इसको आप किससे गुणा करोगे? उससे रुपए से। कितने रुपए दे रखे हैं? 6 रुपए दे रखे हैं, तो 14.4 को आप किससे गुणा कर दोगे? 6 रुपए से कर दोगे। अगर आपको एक लाइन और दे रखी हो तो। ठीक है। अब लघुतरात्मक प्रश्न। कार्य से आप क्या समझते हैं? यदि विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो, विस्थापन की दिशा बल की दिशा से भिन्न हो, मतलब थीटा कोण बना हुआ है बल में और विस्थापन में, थीटा कोण बना हुआ है, इस लाइन से पता लग रहा है। कार्य की गणना कैसे की जाएगी? उदाहरण से ही समझाइए। बढ़िया प्रश्न है और एकदम आप ढंग से करोगे इसको। आंसर क्या है? कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो कार्य की परिभाषा हो गई कि कार्य किसे कहेंगे, कार्य किसके बराबर आएगा। दूसरा, हमने यहाँ पर बल की इसकी कार्य की परिभाषा लिख दी। क्या? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये हमने कार्य की परिभाषा लिख दी। ठीक है। सूत्र क्या बन जाएगा? W बराबर F गुणा S। ये डायग्राम मैंने आपको बता रखा है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमने इधर विस्थापन, इधर बल लगाया, इधर बल लगाया, तो ये बॉक्स यहाँ आ गया। ठीक है। विस्थापन यहाँ से यहाँ इतने दूर, ये S विस्थापन हो गया। जब बल एवं विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो, ये तो क्या है? ये तो बताओ क्या है? जिस दिशा पर अपन ने बल लगाया उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। इस डायग्राम में हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। लेकिन अगला ये कह रहा है, न्यूमेरिकल वाला प्रश्न वाला ये कह रहा है कि बल की दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा। तो हमें डायग्राम कौन सा बनाना है? ये वाला, कि हम बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं और विस्थापन कहाँ आ रहा है? सीधा इधर हो रहा है।
ट्रॉली को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो ट्रॉली आगे की सकती है, ठीक है ना। आप मान लो आपके पास रेलिंग वाली अटैची है, अटैची होते हैं जिसके नीचे पहिए लगे रहते हैं, ठीक है ना। आप आगे चल रहे हैं और हाथ से आपने उसको ऐसे कर रखा है पीछे की ओर से, तो आप आगे चलते हुए आप कहाँ खींच रहे हैं, उसको ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन विस्थापन कहाँ हो रहा है, पहिए के द्वारा आगे की ओर हो रहा है, समझ गए ना। तो आप यहाँ से आपने अटैची को पकड़ रखा है और आप ऊपर खींच रहे हैं, और यहाँ अटैची पर पहिए लगे हुए, वो नीचे सड़क पे सीधा सीधा जा रहे हैं, समझ गए। तो ये कोण थीटा आ गया बीच में इनके। तो यदि बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो तो विस्थापन की दिशा में बल के घटक द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया जा सकता है। आ गया समझ में। तो ये आप क्वेश्चन करोगे तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इनको करना मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ जिससे आप समझ सकें और अपने नोटबुक में कर सकें। ज़्यादा वर्क मैं देना नहीं चाहती क्योंकि आपके पास भी समय कम होगा। आप वीडियो डाउनलोड करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है लेकिन आप इसको रेगुलर करोगे, ठीक है। धन्यवाद।